हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल कक्षा 11th के लिए वितान भाग 1 का तीसरा पाठ है आलो अंधारी। पाठ है आलो अंधारी। इसकी लेखिका है बेबी हालदार। ये एक रियल कहानी है, यानी कि बेबी हालदार की आत्मकथा है। बड़ा ही मज़ेदार और करुणा रस से परिपूर्ण पाठ है कि एक ऐसी औरत की कहानी है जो गुड़गांव में एक नौकरानी का काम करती थी और किस तरह उसने अपनी ज़िंदगी से संघर्ष किया, इस कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा। आलो अंधारी जम्मू कश्मीर में जन्मी बेबी हालदार द्वारा रचित उनकी आत्मकथा है। ये पुस्तक मूल रूप से बांग्ला भाषा में है। इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद श्री प्रबोध कुमार ने किया। बांग्ला भाषा में लिखी गई थी, लेकिन हिंदी में अनुवाद प्रबोध कुमार ने किया। इस पाठ में लेखिका बेबी हालदार ने पारिवारिक नौकरानी होते हुए भी अपनी लेखन प्रतिभा का परिचय दिया। एक नौकरानी थी, फिर भी उसने पुस्तक लिखी आलो अंधारी, अर्थात अंधेरे का उजाला। जो पाठ का नाम है आलो अंधारी, यानी कि अंधेरे का उजाला। बेबी हालदार जब 13 साल की थी, ध्यान दीजिएगा कहानी, 13 साल की थी तो उसका विवाह उससे दुगनी उम्र के व्यक्ति से कर दिया गया, यानी कि 26 साल से बड़ा। विवाह के कारण 7वीं कक्षा में पढ़ाई छोड़नी पड़ी। 12-13 वर्षों के बाद पति की ज्यादतियों से परेशान होकर वह 3 बच्चों सहित पति का घर छोड़ दुर्गापुर से फरीदाबाद आ गई। 12-13 साल तो पति को झेलती रही, 3 बच्चे हो गए, फिर पति का घर छोड़ करके दुर्गापुर से फरीदाबाद आ गई। कुछ समय बाद वह गुड़गांव चली आई। बेबी हालदार ने अपनी इस आत्मकथा में लिखा कि जब वह अपने किराए के मकान में बच्चों सहित रहती थी तो लोग उसे अकेली देखकर उसके पति के बारे में पूछते थे और वह किसी के भी प्रश्न का उत्तर ना देकर के बच्चों को साथ लेकर काम की तलाश में निकल पड़ती थी। झुग्गियों में रहते हुए घर घर जाकर झाड़ू पोछा अनेक प्रकार के घरेलू काम करने लगी। लेखिका की सुनील नामक युवक से जान पहचान थी। उसने उसे एक मकान मालिक से मिलवाया। मकान मालिक बड़े भले आदमी थे। उन्होंने लेखिका कौन थी? बेबी हालदार, उसको 800 रुपये महीने में रख लिया। पहले मकान का किराया अधिक होने के कारण लेखिका ने दूसरा मकान किराए पर ले लिया। 800 रुपये सभी खर्चों के लिए कम थे, इसलिए लेखिका चाहती थी कि किसी दूसरी जगह भी काम मिल जाए। भी एक जो काम मिलेगा उससे घर का खर्चा चल जाएगा और दूसरे से कुछ बचत हो जाएगी या अच्छे से काम निकल जाएगा। लेखिका जिस घर में खाना बनाने का कार्य करती थी उसका मकान मालिक बहुत सज्जन आदमी था। लेखिका उसे तातोश कहती थी और वे भी उसे बेटी की तरह मानते थे। लेखिका की पुस्तकों के प्रति रुचि देखकर तातोश ने लेखिका को पुस्तकें पढ़ने और लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। एक दिन लेखिका काम से लौटी तो उसने देखा कि मकान टूटा हुआ है, सारा सामान बाहर खुले में पड़ा है। तातोश को जब पता चला कि बेबी बेघर हो गई, उसका घर छीन लिया गया, मकान मालिक ने घर से बाहर निकाल दिया, सारा सामान रोड पर फेंक दिया, तो उन्होंने उसे रहने के लिए अपने घर में एक कमरा दे दिया। अब बेबी के 3 बच्चों को भरपेट खाना मिलने लगा। कुछ दिनों बाद लेखिका का बड़ा लड़का कहीं चला गया। तातुश ने उसे उसके बड़े लड़के से मिलाया। तातुश और उसके मित्रों को लेखिका का लेखन कार्य पसंद आया। वे लगातार लेखिका का उत्साह बढ़ाते, उसे पत्र लिखते। लेखिका बच्चों को घुमाने पार्क ले जाती। वहाँ उसकी मुलाकात एक बंगाली लड़की से हुई। उस लड़की के चले जाने और अपरिचित लोगों से दुर्व्यवहार के कारण लेखिका ने जल्दी पार्क में भी जाना बंद कर दिया। घर की व्यस्त दिनचर्या के बीच लेखिका ने अपना लेखन कार्य जारी रखा। कोलकाता के एक मित्र ने लेखिका को आशा पूर्णा देवी का उदाहरण देकर बताया कि वो भी कितने व्यस्त कार्यों के बीच लिखने के समय निकालती थी। कोलकाता की एक अध्यापिका शर्मिला भी लेखिका को उत्साह बढ़ाती थी। एक दिन लेखिका के बाबा आए। उन्होंने उसे बताया कि उसकी माँ का निधन हो गया। उसके भाइयों को पता था, लेकिन बताया नहीं। लेखिका का शर्मिला दी और कोलकाता के मित्रों से पत्र व्यवहार होता रहता। वे उसे बताते कि लोगों का उसका लेखन बहुत पसंद आ रहा है। तातुश के घर आकर उसका जीवन ही बदल गया था। उसका बड़ा लड़का कहीं काम पर लग गया। छोटा लड़का और लड़की विद्यालय में पढ़ रहे थे। वह स्वयं तातुश की छत्र छाया में लेखिका बन गई।
पहले लेखिका का विचार था कि अपनों से बिछुड़कर जीना कठिन होता है, लेकिन अब उसे अपनों के बिना भी जीना आ गया था। आखिर एक दिन उसने लेखन कला की पत्रिका में स्थान प्राप्त कर लिया। लेखिका की रचना पत्रिका में छपी थी। रचना का शीर्षक था आलो अंधारी बेबी हालदार। उस दिन लेखिका की खुशी का ठिकाना न था। तातुश के प्रति उसका मन कृतज्ञता से भर गया। उसने तातुश के पैर छुए और तातुश ने उसे आशीर्वाद दिया। तो ये थी लेखिका बेबी हालदार, जिन्होंने पुस्तक लिखी थी आलो अंधारी। इतना संघर्षों से भरा जीवन होने के बाद भी इन्होंने सफलता पाई और इनका जीवन ही बदल गया। उम्मीद है कि कहानी आपको अच्छी लगी हो। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।